एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ, और कैसे कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी, और कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ, और क्या मैगी पहली बार रबर से बनी थी, और भी आप ऐसे चीज जानेंगे जिनका इन्वेंशन गलती से हुआ था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, एक लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पोटैटो चिप्स आज आप इतने मजे से खाते हो उसका इन्वेंशन गलती से हुआ था। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के एक शेफ ने इन्वेंट किया था। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर किए, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत ही नाराज हो गया और कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही मोटे और कच्चे हैं, और उसने शेफ को बहुत ही बुरा भला कहा और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई, जिसके बाद गुस्से में आकर जॉर्ज ने आलूओं को बहुत ही पतला पतला काट कर उन्हें डीप फ्राई करके और उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिया। और मजे की बात तो ये है कि उस कस्टमर को ये चिप्स बहुत ही पसंद आई। तो कुछ इस तरीके से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ था। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाने पसंद है? तो कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा कौन से फ्लेवर का आप चिप्स खाते हो। नंबर 9 चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको इस चाय के बारे में एक मजेदार बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय बनाते हो, आखिर वो टी बैग किसने और कैसे इन्वेंट किया था? वैसे तो टी बैग चाइना के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय की फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सलीवान नाम के एक शख्स ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो कि अपने चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांध कर भेजा करते थे, और उन्हें यह तरीका बहुत ही आसान और अच्छा लगा। बस लोग तभी से इस टी बैग का यूज करने लगे। नंबर 8 क्या आप जानते हो कि एक स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे बच्चे के भूलने की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले एक छोटे बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़कर वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था, इसलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ उसी में जम गया था, और जब उसने उसे ऐसे ही खाया तो उसे वो बड़ा ही मजेदार लगा। और उसने ये जब सबको बताया तो अमेरिकन कॉन्फेक्शनर हैरी बर्ट को एक आइडिया आया कि क्यों न इन सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए, और तब से लेकर आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 7 दोस्तों, बबल रैप हम सभी को पसंद होते हैं क्योंकि इसे फोड़ने में मजा जो आता है। वैसे ये साइकोलॉजिकल भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों, बबल रैप को अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्कस सेवन ने 1957 में दीवारों पर वॉलपेपर्स बनाने के लिए इन्वेंट किया था। इसलिए बबल रैप्स पेंट के साथ उनके डिब्बों में भी दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, बबल रैप दीवारों पर अच्छे डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसको बनाने वाले इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को बचाने में काम आ रहा है। तभी से इसके इन्वेंटर्स ने इसको वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का सोचा, और तब से लेकर आज तक आप बबल रैप को हर एक पैकेजिंग में देख सकते हो। नंबर 6 क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला को जॉन स्टीट पैम्बर्टन ने सर दर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तो गलती से उनके सिरप में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। लेकिन जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उनको इस सिरप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। बस तब से लेकर आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। नंबर 5 जो वैसलीन आज आप इस्तेमाल करते हो, क्या आपको पता है कि उसका इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेसब्रो ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों, वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद एक बचा हुआ सब्सटेंस होता है जिसको कि रॉड वैक्स कहा जाता है, जिसको कि रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे, जो कि वैसे तो एक यूजलेस सब्सटेंस था। लेकिन वर्कर्स का कहना था कि इन रॉड वैक्स से उनकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो जाती थी। फिर जब रॉबर्ट चेसब्रो को ये पता चला तो उन्होंने इस रॉड वैक्स को और रिफाइन करके एक जेली बनाई, जिन्होंने उसको वैसलीन का नाम दिया, और इस प्रोडक्ट का पेटेंट भी करा लिया। स्टार्टिंग में लोगों ने इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने अपने हाथ को केमिकल से जलाकर उस पे वैसलीन लगाई, और उन्होंने दावा किया कि ये कटे और जले के घाव को जल्दी ठीक करती है। रॉबर्ट ने लोगों को ट्राई करने के लिए फ्री सैंपल्स भी दिए ताकि वैसलीन की मार्केट अच्छी बन सके, और रॉबर्ट ने वैसलीन की एक फैक्ट्री भी खोल रखी थी। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या वैसलीन एक मेडिसिन है? लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वैसलीन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी ही नहीं। लेकिन बाद में रिसर्चर्स से पता चला कि वैसलीन जले और कटे को जल्दी ठीक करती है। लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है। असल में ये आपके घाव के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है, जिससे घाव का बाहरी एरिया बैक्टीरिया से बचा रहता है और आपके घाव को मॉइस्चर भी देता है, जिससे कि स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप वैसलीन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको यही लिखा मिलेगा। तो इस तरीके से वैसलीन को एज ए मॉइस्चराइजर यूज किया जाने लगा। नंबर 4 दोस्तों, आपने चिपकने वाली चीज अपने कपड़ों या फिर बैग वगैरह में देखी होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो से सच में हर काम आसान हो जाता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली ही हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रेल अपने डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां वॉडक नाम का एक पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों में चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधों में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है, जो कि कपड़ों और फर से बहुत आसानी से चिपक रहा था। इस तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 3, अगर आज आपको आग लगानी हो तो मैचिस की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉर्ज हमेशा की तरह केमिकल की मदद से एक मेडिसिन बना रहे थे। जॉन एक लकड़ी की मदद से सारे केमिकल्स को मिला रहे थे, तभी स्टिक में कुछ केमिकल लगा ही रह गया, जिसको कि जॉन ने छुड़ाने के लिए जमीन पर रगड़ा तो उसमें से आग निकलने लगी और इस तरीके से उन्हें मैचिस बनाने का आइडिया आया। नंबर 2, च्युइंगम खाते हुए हर रोज आपको बहुत से लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया होगा? क्योंकि इससे आपको कोई न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी तो मिलती नहीं है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। दोस्तों, च्युइंगम को वॉल्टर ई डिमलर ने गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उनको बबल्स वाली रबर जैसी कुछ चीज दिखी, जिसके अंदर बाद में फ्लेवर और कलर ऐड करके उसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी से लोगों को पसंद आने लगे। नंबर 1, मैगी इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन 1884 में जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल वो बिजी वर्किंग वुमेन और वर्कर्स के लिए एक जल्दी पकने वाली डिश का इन्वेंशन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पौधों का एक मसाला बनाया, जिसे कि लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए थे। जब मैगी को पहली बार अमेरिका में लॉन्च किया गया था तो इसकी अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है, क्योंकि इसका शेप रबर की तरह ही लगता है। लेकिन फिर मैगी के टेस्ट ने धीरे धीरे अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो कि गलती से इन्वेंट हो गई थी, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक ना करने की गलती मत करना और ना ही सब्सक्राइब करने की, क्योंकि अगर आप गलती से भी सब्सक्राइब करना भूल गए तो आप ऐसी अमेजिंग वीडियो नहीं देख पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।